वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। मैं हूं नबी बख्श और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। हम पहले कर रहे थे इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम, जो कि हमारे बॉयलर इंजीनियरिंग की के कोर्स का हिस्सा थी। तो अब जो है मैं दूसरी बुक स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि फुट पाउंड सिस्टम वाली बुक है। और इसमें जो है इसको मैं थोड़ा क्विकली जो है इसका ओवरव्यू दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं इसकी स्लाइड्स नहीं बनाऊंगा और बुक से ही पिक्चर लेके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ, क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी है। मैथ की 3 बुक्स हैं और टाइम बहुत कम है, तो मेरी कुछ और भी मसरूफियात होती हैं। वैसे मेरा कोई ख़ास चैनल बनाने का तो मकसद नहीं था, बस ये है कि मैं ख़ुद तैयारी कर रहा हूँ बी क्लास की। तो मैंने सोचा कि चलें, जो मुझे समझ आती है वो मैं दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करूं। बाकी मेरा कोई प्रोफेशनल ऐसा वो नहीं है कि मैं जो है चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कर रहा हूं, या वो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मकसद बस ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है थोड़ा बहुत, वो मैं आगे पहुंचा सकूं अगर किसी को फ़ायदा हो तो। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 17 है। और ये सवाल जो है ना, ये इस चैप्टर के ना, ये है चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के फिर पार्ट्स हैं। पहला जो इसका सब चैप्टर है वो है कसूर आम, उर्दू में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ या फ्रैक्शन कहते हैं। तो अ, आसान सा चैप्टर है ये। आप 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, हर क्लास में ये चीज़ें आप करते आए हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, जस्ट थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दूँगा। जैसे कि ये पहला सवाल है, 5 तक़सीम 3 सही 1/3। तो इसमें आपने करना क्या होता है, ये जो 3 सही 1/3 है, 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला जो 1 होता है इसमें ऐड करना होता है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आप देखें 10/3 आ जाएगा और इस साइड पे जो है वो 5 आ जाएगा। तो जब भी आगे अगला जो स्टेप है, तो जब भी आप तक़सीम को ज़रब में कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शन क्वेश्चंस में, तो आपको कोई भी एक रकम जो है वो उलट करनी पड़ती है। तो इसमें इन्होंने 5 को 1/5 कर दिया, यानी कि उलट दिया। जब उलट दिया तो वो मल्टीप्लाई हो गया और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करके आंसर आ गया 2/3। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप अपने कैलकुलेटर पे आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में है थोड़ा-सा इशू ये होता है कि कैलकुलेटर आपको सारे स्टेप्स नहीं दिखाता। आप उसमें क्वेश्चन डालेंगे और वो आपको आंसर दे देगा फ्रैक्शन का। लेकिन एक चीज़ तो इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक सवाल को हल किया है, किसी भी फ्रैक्शनल क्वेश्चन को, और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। और उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं थोड़े बहुत स्टेप लिख के, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें नंबर मिल जाएँगे। ये कैलकुलेटर का फ़ायदा होता है। बाकी वरना ये सवाल बहुत आसान है। अगर किसी की बेसिक्स मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कोई मसला होना नहीं चाहिए। इसी तरह आप देख लें, आगे ये सवाल हैं पेज नंबर 18 पे। बिल्कुल उसी तरह से छोटे-छोटे से सवाल हैं और आसान से सवाल हैं। इसको जो है, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग बॉयलर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो मेरा चैनल देख रहे हैं, उनके पास किताब होगी। अगर किताब नहीं है तो ये स्लाइड से विज़िबिलिटी इसकी नज़र तो आ रही है, आप यहाँ से देख के इसको हल कर सकते हैं। तो इस बुक में इंशाल्लाह हम पेज बाय पेज चलेंगे और एक तो बुक भी सारी कवर हो जाएगी और इसके बाद बुक नहीं है तो उसको भी ये पेजेस मिल जाएँगे। तो ये सवाल है, इसको आप देख लें, 18 नंबर पेज पे है। फिर उसके बाद ये 19 नंबर पेज पे एग्ज़ैक्टली वैसे ही सवाल हैं। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ़ आप लोगों ने क्या करना होता है, अब जैसा कि इस पेज नंबर 19 पे आप देख लें कि इसका जो क्वेश्चन नंबर, ये इसका जो पहला क्वेश्चन है, 6 सही 3/4 जमा 9 सही 1/2, वही तरीकाकार। 6 को 4 से ज़रब दें, 6 चौके 24 और उसमें फिर 3 ऐड करें तो 27 हो जाएगा। तो ये बनेगा 27/24। इसी तरह 9 2 18, ऊपर 1 जमा करें 19/2 आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों के दरमियान जमा है तो फिर आप इसका एलसीएम लेंगे। उर्दू में इसको कहते हैं एलसीएम, इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम और उर्दू में कहते हैं जुज़ाफ़िकल। तो जुज़ाफ़िकल लेने के लिए इसने देखें, इसने लिया हुआ है एलसीएम जो लिया हुआ है 4 लिया हुआ है।
अच्छा 4 इसलिए लिया हुआ है एलसीएम लेने के 2 तरीके होते हैं आपके पास। या तो जो भी बटे के नीचे वैल्यूज़ हैं आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि जैसे 4 और 2 हैं, 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा। आप एलसीएम 8 भी ले सकते हैं। तो और आसान यानी कि एक दूसरा शॉर्टकट लेने का तरीका, लेकिन जब आप 8 लेंगे तो एक चीज़ आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 8 लेंगे तो फिर अगले स्टेप में जाके वो सिम्प्लीफाई होके आंसर फिर भी यही आएगा। तो इसमें जो है इसको शॉर्ट करने के लिए सवाल को क्या करते हैं कि अगर ज़ुआफ़िकल में कोई ऐसे क्या कहते हैं हों, हिस्से हों जो कि एक-दूसरे को तक़सीम कर सकते हों, तो उनमें से फिर 1 लिया जाता है। जैसे ये 2 और 4, ये 2 4 को तक़सीम कर सकता है, 2-2 4, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। इसी तरह 2, 4 और अगर 8 होता तो फिर हम 8 ले लेते। तो ये ज़ाफ़िकल लेने का तरीका है। आगे इसने सॉल्व किया हुआ है वो आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसके बाद अगला सवाल देखें तो उसमें फिर जो है ये 3 फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो गई हैं। उसको भी आप इस तरह से हल कर सकते हैं। 3 8 24 और 2 26 और 4 चौके 16 और 1 17, 9 चौके 36 और 5 ये समझें, ये हो गया 59/6। तो इस तरह इसको हल कर लें। फिर इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम में नीचे आप देखें 3 है, 4 है, 6 है। तो इसमें से इसने लिया हुआ है 12। अच्छा, एलसीएम में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने एलसीएम किस तरह से लेना है, आप नीचे वाली रकमों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से 12, 12 को 6 से करें, 12 छक 72, 72 आपका एलसीएम आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर आप इसको सॉल्व कर लें। तो कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। ये एलसीएम जो इन्होंने लिया हुआ है शॉर्टकट 4 3 12, वो इसलिए लिया हुआ है कि देखें 3 4 और 6, इन्होंने कोई एक ऐसा हिस्सा लेना होता है जो सब पे जो है वो डिवाइड हो जाए। अगर आप देखें अब ये 12 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी हो रहा है और 6 पे भी हो रहा है। तो इस तरह इन्होंने लिया है। अगर आप को ये समझ में नहीं आ रहा, आप तीनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हैं। और उसके अलावा एलसीएम को हल करने का तरीका भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसने 12 एलसीएम लिया हुआ है। 12 इसलिए लिया है कि वो 3, 4 और 6 पे डिवाइड हो जाता है। 12 लिया हुआ है तो आपने देखें 12 को क्या करना होता है, जो नीचे वाली रकम होती है 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड पे जो लिखा हुआ है 59/6 इसकी बात कर रहा हूँ। एलसीएम ले लिया आपने 12। अब इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप 6 को 12 पे तक़सीम करें, 59/6 है, तो 6 को आप इधर वाले 12 पे तक़सीम करेंगे जो आपने ज़ब्त कर लिया है। तो 6 को 12 पे करेंगे 2 आएगा। फिर जब 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 59 से, तो आपके पास आ जाएगा 118। इसी तरह आपने 17/4 का ले लेना है। 4 को 12 पे तक़सीम करें 3 आएगा, 3 को फिर 17 से मल्टीप्लाई करें 51 आएगा। इसी तरह 26/3 है, 3 को आप 12 पे करें 3 4 4 आएगा, 4 को 26 से ज़रब दें तो 104 आएगा। इसी तरह फिर आप इसको मज़ीद हल कर लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आज के हमारे ये क्वेश्चंस थे और आसान से क्वेश्चन हैं, बस एक ओवरव्यू देना था ताकि आगे आप कर सकें। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के दूसरे हिस्से के साथ मिलेंगे। पेज नंबर 19 तक हम पहुँच गए, इंशाल्लाह 20 से शुरू करेंगे।